कि अगर झारखंड के मुस्लिम झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन नहीं देते तो शायद राज्य के सिंहासन पर वो विराजमान नहीं हो। झारखंड के मुसलमान जग गए हैं। झारखंड के मुसलमानों के बीच में रिजवान जा रहा है, अपने बातों को रख रहा है, हकीकत से अवगत करा रहा है, हकीकत से रूबरू करा रहा है। और अब 24 में मुसलमान ठगे नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और पटल पर आकर विरोध करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जिन संसाधनों के साथ में और जिन खनिज संपदाओं के साथ में राज्य के सिंहासन को राज्य के मुसलमानों ने और 3.25 करोड़ जनता ने, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने सत्ता देने का काम किया है। कहीं ना कहीं यह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और झारखंडियों के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, झारखंडियों का शोषण कर रहा है यह राज्य के मुद्दे। क्योंकि आप लोग को तो नौकरी करना नहीं है, पॉलिटिक्स करना है, आगे चल के विधायक बनना है, ये सोच रहे हैं, तो जिनकी नौकरी लग रही है उनको भी आप लोग रोक रहे हैं। नहीं, 60 और 40 सबसे पहले तो इसकी पूरा पुरजोर विरोध हो रहा है। ये नौजवानों के हित में है ही नहीं। 60-40 करने का ये बीच का रास्ता निकालने का, तो ये बीच का रास्ता नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं को भविष्य को धकेलने का ही रास्ता निकाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। 40% का अगर विरोध नहीं करते तो हमारा 60 भी अगर है तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि 60 क्या है? अगर आज तक आप स्थानीय डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम आज 60 भी कैसे बोल सकते हैं कि हम 60% कौन है और 40 कौन है? झारखंड कैबिनेट से पिछले दिनों मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास होने की बाध्यता खत्म कर दी गई। उसके बाद 2016 से पहले की नियोजन नीति स्वतः ही लागू हो गई है और 2016 से पहले की नियोजन नीति को इस तरह से प्रभावित किया जा रहा है कि 60 और 40 मतलब 60 में रिजर्व कैटेगरी के सभी छात्र आएंगे और 40 में अनरिजर्व और ऑल ओवर इंडिया के लिए उसे ओपन कर दिया जाएगा। कई छात्र संगठनों का इसे समर्थन मिल रहा है और लगातार ट्विटर पर आज दिन भर ये 60-40 नए चल तो ट्रेंड करते रहा। इस वक्त हमारे साथ झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी हैं, जो इससे पहले भाषा आंदोलन में भी बहुत मुखर होकर बोलते रहे, जयराम महतो की टीम में यह सक्रिय रूप से काम करते रहे और फिलहाल झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का इन्होंने गठन किया है, उसके अध्यक्ष हैं। इनका क्या सोचना है इस पर जानते हैं। रिजवान जी, क्या आप लोग भी 60-40 का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नैतिक मेरा विरोध है, चूंकि 60-40 ये झारखंड के हित पे नहीं है दादा। हमने पहले भी कहा है कि झारखंड जिन संसाधनों के साथ में अलग हुआ था, आज उसकी तस्वीर नहीं दिख रही है। प्रभात कुमार का जो आपने देखा होगा, उनका जो कहना था कि राज्यपाल महामहिम का कि जिन संसाधनों के साथ में राज्य का विभाजन हुआ, आने वाले समय में राज्य की तस्वीर अलग होगी। लेकिन आज आप देख लें, हमारा 1 साल से आंदोलन, लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया, तो परिणाम क्या निकला? राज्य के मुख्यमंत्री ने लगातार झारखंडियों के बीच में मांदर बजाने का काम किया है कि हमने 1932 खतियान लाया और राज्य के हित में हमारा जो भी नीति नियम है हमने निर्धारित किया और पटल पर लाने का काम किया। बड़े रूप से मांदर को बजाया, उनके तमाम मंत्रिमंडल के जो भी नेतागण हैं उन्होंने बजाया। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने की आवश्यकता है। आज हम लोगों को, राज्यवासियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। 40% बाहर के लोगों के लिए आपने आरक्षण कर दिया, 60% केवल हमारे लिए आपने सुनिश्चित किया है। वो भी ये बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय विषय है। इनकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कहा जाता है कि सरकार के साथ सबसे अधिक कोई करीब है तो वो मुस्लिम ही। देखिए, आज तक मुसलमानों को आप देखेंगे तो 70 वर्षों में, मैं पूरे देश की बात करता हूं, 70 वर्षों में मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया है। आप देखेंगे कांग्रेस का जब जिला का लिस्ट निकलता है तो वहां के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मुसलमानों को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। मुसलमानों की इससे ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन मुसलमान निष्ठा भाव के साथ में उनका साथ दिया है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई दल हो। इन्होंने कंप्लीटली रूप से मुसलमानों ने समर्थन देने का काम किया, बदले में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, मैंने पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता से बात किया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया हमारा। मैं बताता हूं सन्नी भैया कि अगर झारखंड के मुस्लिम झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन नहीं देते तो शायद राज्य के सिंहासन पर वो विराजमान नहीं होते। ये सच्चाई है। लेकिन अब झारखंड के मुसलमान जग गए हैं। झारखंड के मुसलमानों के बीच में रिजवान जा रहा है, अपने बातों को रख रहा है, हकीकत से अवगत करा रहा है, हकीकत से रूबरू करा रहा है। और अब 24 में मुसलमान ठगे नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और पटल पर आकर विरोध करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जिन संसाधनों के साथ में और जिन खनिज संपदाओं के साथ में राज्य के सिंहासन को राज्य के मुसलमानों ने और 3.25 करोड़ जनता ने, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने सत्ता देने का काम किया है। कहीं ना कहीं यह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और झारखंडियों के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, झारखंडियों का शोषण कर रहा है यह राज्य के मुख्यमंत्री। तो सिर्फ ये नियोजन नीति के आधार पर ये सब आप इतना तय कर दे रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। और इसके अलावा और लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा था। आप स्वास्थ्य की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें, टोटल क्षेत्र की बात करेंगे आप, तो यह सरकार बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है।
आप स्वास्थ्य चिकित्सा की बन्ना गुप्ता साहब अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगते हैं, लेकिन कभी मैं कहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि जाकर रिम्स के हालात को देख ले मान्यवर। आप रिम्स के हालात को देखोगे तो आपको रोना आएगा कि राज्य के जो सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र है वहां के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इनका जवाबदेही कौन है? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं कोयलांचल का क्षेत्र, आप देखे होंगे कल की घटना है, प्रदूषित होकर प्रदूषण होने के बाद एक बच्चे का हालात मौत हो जाता है, बड़ा सा यहां पर फूल जाता है और वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो यहां पर ये इन सब बिंदुओं पर कौन बात करेगा? राज्य के लोग अपने उम्मीदों के साथ में राज्य का निर्माण के लिए आगे आया था, और बिरसा के जो सपने थे, विनोद बिहारी के जो सपने थे, शेख भिखारी के जो सपने थे, कुतुबुद्दीन अंसारी के जो सपने थे, वो सपने साकार होते नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो झारखंडियों के साथ में बड़ा खिलवाड़ा, बड़े प्रोपगंडा के साथ में फिर 24 आ रहा है, फिर ठगने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार करेंगी। लेकिन कई युवा जो बोल रहे हैं कि ये चूंकि बीच का रास्ता बढ़िया है, चूंकि वैकेंसी नहीं निकल रही थी कि अभी नौकरी हो जाएगी, और सरकार भी बोल रही है तो हम तो सर्वे के आधार पर ये निर्णय लिए हैं, फिर आप लोग चूंकि आप लोग को तो नौकरी करना नहीं है, पॉलिटिक्स करना है, आगे चल के विधायक बनना है, ये सोच रहे हैं, तो जिनकी नौकरी लग रही है उनको भी आप लोग रोक रहे हैं? नहीं, 60 और 40 सबसे पहले तो इसकी पूरा पुरजोर विरोध हो रहा है। ये नौजवानों के हित में है ही नहीं। आपने कहा कि मैं पूरे तरीके से नौजवानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। 5 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहां चला गया बेरोजगारी भत्ता? 3 लाख, 3.25 लाख का अपने आवास का आप जो अनाउंसमेंट था वो आपने किया था, अपने मैनिफेस्टो में उनका वादा किया था, तो टोटल आप देख लीजिए जमीन पर नहीं उतरा है कुछ भी। तो ये क्या है? आपको बीच का रास्ता मतलब ठीक नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यदि ये रास्ता करना ही था तो आपने इतना तामझाम क्यों किया? ये डोगी ड्रामा आपने क्यों किया? ये गलत है। आप भी हैं विरोध में? जी जी बिल्कुल विरोध में। जब झारखंड अलग आंदोलनकारी जितने लोग शहीद हुए, खून पसीना एक किए, जब 100% झारखंडी थे झारखंड अलग राज्य करने में, तो 60% हिस्सा क्यों लेंगे? जब 100% हम झारखंडियों ने आंदोलन करके, हमारे पूर्वजों ने, बाप दादा ने आंदोलन करके अलग राज्य का गठन करवाया है, तो 100% अगर आंदोलन किए हैं तो हिस्सा भी 100% हम लोग ने का काम करेंगे। 60-40 का फॉर्मूला ना बिहार में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, बंगाल में नहीं है, कोई भी बीजेपी शासित राज्य रहे, कांग्रेस शासित राज्य रहे, कहीं भी नहीं है। तो झारखंड को सिर्फ चारागाह बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? रही बात 60-40 करने का, ये बीच का रास्ता निकालने का, तो ये बीच का रास्ता नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं को भविष्य को धकेलने का ही रास्ता निकाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। आप भी कर रहे हैं विरोध? हाँ, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर हम 40% का अगर विरोध नहीं करते तो हमारा 60 भी अगर है तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि 60 क्या है? अगर आज तक आप स्थानीय डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम आज 60 भी कैसे बोल सकते हैं कि हम 60% कौन है और 40 कौन है? क्योंकि ना तो नियोजन नीति है, नियोजन नीति तो चलिए हम लोग साइड में रखते हैं, लेकिन आज तक आप झारखंडियों को स्थानीय नीति भी नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं झारखंडी को बार बार ठगने का जो लॉजिक है कि हर बार कुछ नया नीति लाते हैं, कभी 85 ले आते हैं, कभी 32 की बात आप मैनिफेस्टो में करते हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने बात पे अटल नहीं रह पा रही है। और कहीं ना कहीं ये अपनी विफलता, या अपनी बोल सकते हैं कि अपनी जो मैनिफेस्टो में थे या अपने जो कारीगर में रहे, और कहीं ना कहीं जो अपने बातों को युवाओं को लुभाने का काम किए कि हम इतने जॉब देंगे, तो ये कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं सरकार। तो विफल होने के कागार पे कुछ नहीं मिल रहा है तो युवा को आपको कहीं ना कहीं ठगने का काम करे। कभी सरकार खुद यात्रा निकाल दे रही है कि हम 32 लागू कर दिए। आपके सामने है भैया कि 32 कहाँ लागू हुआ। आप अगर सरकार खुद 32 की बात कर रही थी तो आज फिर 60 और 40 की बात क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप सरकार कहीं क्या बोलते हैं कि यथ यात्रा निकाल रही है या जोहार यात्रा निकाल रही है, तो ये जोहार यात्रा से सरकार को, लोगों को पूछना चाहिए या युवाओं को पूछना चाहिए कि सरकार आपने क्या सोच के ये सब चीज किया था प्रोपेगेंडा? क्या आपने 32 की बात भी की और फिर 60 और 40 की कहीं ना कहीं नीति लाके रख रहे हैं? तो लेकिन अब झारखंडी युवा इतना लॉजिकल हो गया कि हम 60 भी कैसे हैं? अगर हमारी स्थानीय आज तक डिसाइड नहीं हुई है तो हम झारखंडी भी कैसे हुए? हमारी ये जो 60% की भी हिस्सादारी है ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अभी तक स्थानीयता नहीं डिसाइड हुई कि हम आज अगर स्थानीय की भी बात कर रहे हैं, युवा लोग 1932 की भी बात कर रहे हैं, तो युवाओं को अब समझना पड़ेगा कि आप स्थानीय भी लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम स्थानीय भी कैसे डिसाइड करें कि अब झारखंडी भी कौन है? अगर 60 में भी हम आ रहे हैं तो हम 60 हैं कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा कि हम 60% में आ रहे हैं या हम 60% झारखंडी हैं? ये सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि 60 भी कौन है।
ना आप आज तक स्थानीय डिसाइड किए हैं, तो हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि 60 है। तो इसलिए युवा अब समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये 60 और 40 भी एक प्रलोभन है, आपको कहीं ना कहीं लोभने का काम कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं 2024 आने वाली है, तो कैसे युवाओं को बरगलाया जाए, युवाओं को कैसे ब्रेन वॉश किया जाए, युवाओं को फिर से कैसे एग्जाम में झूठ मूठ का फंसाया जाए, ये कहीं ना कहीं सरकार या जो भी सरकार है या कांग्रेस भी है या जेएमएम है, कहीं ना कहीं यहाँ षड्यंत्र के साथ काम कर रही है कि युवाओं को कैसे ठगा जाए। तो बिल्कुल देखिए, ट्विटर हो या फिर ज़मीन पर जो लोग भी इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। और यही वजह है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार जो रोजगार की बात करने वाली सरकार वो अपने बात पर खरा नहीं उतर पा रही है। और पिछले दिनों जब से ये कैबिनेट की बैठक से मैट्रिक इंटर वाले नियम को विलोपित किया गया है और स्वतः 2016 से पहले वाली नियोजन नीति यहाँ पर लागू हो गई है, उसके बाद एक बार फिर से झारखंड में विरोध का स्वर तेज हो गया है। कई अलग अलग संगठन तो कर ही रहे हैं और ख़ास करके ये मुस्लिम मंच के लोग हैं और ये लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं कि हम खतियानी हैं, यहाँ के हैं और ये जो नियोजन नीति है ये खतियानियों के विरोध में है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in